बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिसिबल डिडक्शंस की बात करनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की वीडियोस की बात कर रहे हैं और ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। और इस ये थ्योरेटिकल पार्ट की हमारी लास्ट वीडियो है और ये बिल्कुल लास्ट ही उसकी 2.1 चैप्टर 10 का है, जिसमें वो बात कर रहा है कि क्या सर आपको पढ़ाया है हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से डिडक्शन माइनस होती है, तो क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से डिडक्शन माइनस होती है? द आंसर इज यस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो स्पेसिफिक नो है माइनस होती है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सर वो कहता है जो मर्जी माइनस करें, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए खर्चा किया माइनस करने की इजाजत है, सिवाय कैपिटल एक्सपेंस के। एज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज रिसीट। हाँ, बड़ी सियानी बात करते हो। वो कहता है तुम जब वसूल करते हो तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को बुक करते हो ना, तो माइनस भी तब करोगे जब तुम पे कर रहे होगे, यानी वो पेड बेसिस पर माइनस होता है। डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल अगर आपने किया है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से वो खर्चा माइनस नहीं कर सकते, जब आपने एक्चुअल में पे किया तो माइनस करेंगे। ज़कात पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर एफटीआर। सर वो कहता है नॉट फॉलिंग अंडर एफ सेपरेट ब्लॉक आइटम। एक E6 है, मेरा दिल चाहता है मैं आपको वो इलस्ट्रेशन करवा दूं, वो इलस्ट्रेशन आपको करवाऊंगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मिस्टर मुबीन डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी है 17,000 50,000 की, डिविडेंड रिसीव किया 19,500 रुपये का, उसमें से जक़ात भी लेस हुई थी और टैक्स भी कटा हुआ था। सर जी एक बात बड़ी ज़रूरी आपके साथ करनी है, मैं लिखने लगा हूँ, अगर एफ टी आर या सेपरेट ब्लॉक आइटम में से जक़ात लेस हुई हो तो उससे एनटीआर तो उसे एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक आइटम में ऐड बैक करके एनटीआर में से लेस करेंगे। ये रूल है। अब इसको समझाने के लिए आपको बताता हूं, ये देखिए सर, 19,500 के डिविडेंड वसूल हुआ है, रिसीव हुआ है। डिविडेंड इनकम है कितनी? सर पहले तो ज़कात माइनस हुई हुई है, ऐड बैक करो, और 15% टैक्स भी कटा हुआ है। सर अगर 15% टैक्स कटा हुआ है तो इसका मतलब है ये 100% नहीं है, ये वाली अमाउंट 85% है, तो उसे 0.85 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास निकलेगा कि एक्चुअल में डिविडेंड इनकम है क्या। सर 23,530 की रकम आ रही है। सर ये असल में डिविडेंड इनकम है, 29 है, राउंड ऑफ करके 30 लिख रहा हूं। आपको पता चल वो पैसे वसूल किए थे, असल में इनकम इतनी थी। अच्छा जनाब, अगर मैं इस सवाल को हल करूं तो सर सैलरी इनकम है 1,750,000। एफ टी आर इनकम है 23,530। टोटल इनकम आ गई 1,773,530। इसमें से एफ टी आर इनकम लेस कर देंगे। सर ये डिविडेंड इनकम पहले ऐड की है, सर आपको पता है एफटीआर इनकम टोटल इनकम में ऐड होती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम से पहले क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी 1,750,000। सर ये इनकम है एनटीआर, और इसमें से ज़कात माइनस होगी 500 की, और फिर आपके पास डिडक्टेबल अलाउंस यानी ज़कात माइनस होने के बाद फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी 1,749,500। यार आप गौर करें कि टोटल इनकम में से एफ टी इनकम निकली और फिर एन टी आर इनकम में से ज़कात लेस की। अब ये जुमला दोबारा सुने, ये
एफ सर जी हमने बात घुमा फिर आके वही की है सर, ऐड कर देंगे एफ टी आर इनकम जो है उसमें ऐड ज़कात ऐड बैक करके एन टी आर में से लेस करेंगे। यही हमने यहाँ पर किया है। ये E6 था और इसमें वो हमें यही सिखा रहा है। 3 से 4 बार यही एडजस्टमेंट पास पेपर में आ चुकी है। FTR में से पहले ही लेस हुआ होता है, FTR में हम ऐड बैक करके NTR में से लेस कर देते हैं। लो सर, वो कहता है अगर ज़कात आपने प्रॉफिट ऑन डेट में से पे की है तो वो माइनस करने की इजाजत है। हाँ, अगर वो सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं है प्रॉफिट ऑन डेट तो माइनस करने की इजाजत है। सर आपको पढ़ाया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लैंड और बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर देंगे तो ये सारा किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और अगर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला गया तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस होगी, यस। इनिशियल अलाउंस माइनस होगा, यस। इनिशियल अलाउंस क्या होता है इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ाएंगे, बस ये समझ लीजिए डेप्रिसिएशन की तरह की चीज है। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होती, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस सारे माइनस होते हैं। सर कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी और हेड ऑफ इनकम में से माइनस हो सकता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। कोई डिडक्शन ऐसी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से जो किसी और हेड ऑफ इनकम में से माइनस हो सकती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगी। प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन नॉट अलाउड, इसमें वो कहता है सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने वो खर्चे, इसको सर समझा देता हूं, वो खर्चे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस नहीं हो सकते वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी लेस नहीं होंगे। सर यही बात इसने लिखी है। नो डिडक्शन, सर जी ये बात यहाँ पर प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस shall also be applicable to deduction under that income from other source। वो खर्चे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस नहीं हो सकते वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी लेस नहीं होंगे। सर ये एडमिसिबल डिडक्शन है। सर जी ये एडमिसिबल डिडक्शन है। हमने ये सारी बातें आपको पढ़ा दी इंशाल्लाह। अपकमिंग ये सब E1 से लेके E5 तक बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, जान के नहीं करवा रहा कि यार आप लोग खुद इनको करें, इसके सॉल्यूशन मौजूद है। एक एक लाइन की एग्जांपल है। मुझे देख के नजर आ रहा है कि 28 मिलियन का रिफंड था, 28 मिलियन का हमने पेमेंट की, 8 मिलियन का इजाफी था, 8 मिलियन में से 0.4 मिलियन उसने इजाफी दिया, जो इजाफी दिया होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आपने सबलीज कर दिए, जो इजाफी रेंट कमाया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तीसरे पॉइंट में अगर आपने कोई जगह किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी है एक्सप्लॉइट करने के लिए तो जो पैसे लेंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। चौथा, अगर आपने पोजेशन विकेट कर दी है 6,50,000 लेके और पोजेशन एक्वायर की थी 1,00,000 रुपया लेके तो 5,50,000 रुपये का फायदा हो गया, इनकम में शामिल होगा अदर सोर्स में, लेकिन डिवाइड बाय 10 करके 55,000 करेंगे 10 साल तक। पांचवें में वो कहते हैं काम लोन चाहिए, क्या लोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकता है? हाँ, अगर कैश में ले लिया लोन तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। सर छठी एग्जांपल मैंने करवा दी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह एग्जांपल नंबर 7 होगी। 8 के हवाले से भी आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये खुद करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मैं इसको डिस्कस करवा रहा हूँ आपके साथ। अगर एक बंदे ने रिसीव किया है लोन 1,00,000 रुपए का, जो पिछली से पिछली वीडियो है ना उसको करने के बाद भी ये किया जा सकता है, लेकिन अलहदा भी 1,00,000 रुपए का लोन कैश में रिसीव किया फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिजाइन सर्विस है, कंस्ट्रक्शन गुड्स है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर रूल अप्लाई होगा, कैश में एडवांस लिया है सर ये टैक्सेबल होगा। हायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर विच ही पे 15,000 पर मंथ, सर पे करता है 15,000
वसूल किया है 20,000, 20,000 वसूल कर रहा है, 15,000 पे कर रहा है। कब किराए पर दिया है? फरवरी 28 को, यानी मार्च अप्रैल मई जून 4 माह का किराया है। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा 20,000 रुपये। सर ये छोटे से एडजस्टमेंट्स है, मैं आपको करवाता जा रहा हूँ ताकि आप कर लें, असूलन ही आपको खुद करने चाहिए। उसको फैक्ट्री इनहेरिटेंस में मिली थी, उसने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पर दे दिया, जो किराया वसूल किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर डेप्रिसिएशन माइनस होगी, यस। चित्राल में इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, नेचुरल रिसोर्स डिपार्टमेंट वालों ने कहा हम आपको पैसे देंगे, 10 लाख रुपए भी लिए, 10% शेयर ऑफ गोल्ड भी लिया, तो 25 लाख रुपए का गोल्ड निकला। तो 1 लाख शेयर लिया था, 10 लाख नहीं था। 25 लाख का 10% कितना हो गया? 2.5 लाख। सर 3.5 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। फुरकान ने पे किया फैसल को कैश कितना? 50,000 रुपये फॉर परचेज ऑफ गुड्स। सर सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो कैश एडवांस वसूल किया है वो इनकम टैक्स नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। सर छठा पॉइंट है, इस्लामाबाद में ऑफिस था, 1.5 लाख रुपए का एक्वायर की थी पोजेशन, 2.5 लाख की बेच दी, 2.5 लाख की पोजेशन बेची और 1.5 लाख की एक्वायर की थी। सर कितने का फायदा हो गया? 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। डिवाइड बाय 10 करेंगे, 10,000 इनकम में शामिल होगा। लोन लिया है बैंक से कैश में। सर लोन लिया है, स्टेप नंबर 1 बैंक से लिया है, टैक्सेबल नहीं होगा। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो कैश का सोच के टैक्सेबल कर देते हैं। सर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तरतीब फॉलो करनी है। बर्थडे पे इसके फादर ने इसको कैश गिफ्ट दिया 2.5 लाख रुपए का, गिफ्ट मिला है, फादर ने दिया है तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन रूल अप्लाई होता है। रूल ये कहता है कैश में मिला है तो टैक्सेबल होगा। उसको अर्जेंट मनी की जरूरत थी, उसके लिए उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ऑनलाइन ट्रांसफर थे, उसके दोस्त का एनटीएन नहीं बना हुआ। स्टेप 1 बैंक से लिया नहीं। स्टेप 2 किस तरह लिया है? कैश में नो, क्रॉस चेक नो, अदर बैंकिंग चैनल यस। स्टेप नंबर 3 एनटीएन बना हुआ या नहीं बना हुआ? सर एनटीएन नहीं बना हुआ तो टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसने 5 लाख रुपए का गिफ्ट वसूल किया अपने अंकल से, सगे रिश्तेदार तो नहीं है, टैक्सेबल होगा। सर E8 में ये सारी बातें थी आपके साथ जनाब, बड़ी डिटेल में डिस्कस हो गई। एक वीडियो और बनेगी जिसमें इंशाल्लाह हम E7 और E10 करवा देंगे, E9 करवा देंगे और फिर उसके बाद पास पेपर की एक वीडियो। नहीं सर अभी आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के लिए। इंशाल्लाह साथ के साथ तैयारी करते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।